जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर नए नए वर्डों की खोज होती रहती है और उन्हीं खोजों को विस्तार रूप से जो अंतिम परिणाम में आते हैं वो ये होता है कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। तो आज एसेंट और स्लैंग के मुख्य सेगमेंट में जो बातें हैं वो रेदर देन को लेकर के हैं। तो रेदर देन का जो उपयोग है, कब किया जाता है, कहाँ कैसे किया जाता है और इनकी जो अवधारणा है वो कैसे पेश की जाती है, इन सभी बातों की पर चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो रेदर देन की अगर हम बात की जाते हैं तो पहले इसमें समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। रेदर देन की एक तो हिंदी होती है अपेक्षाकृत। क्या होती है? अपेक्षाकृत। जब कभी भी कोई भी चीजें हमें अच्छी करनी होती हैं या एक श्रेष्ठ और एक बुरा बताना होता है या छोटा बताना होता है तो उसकी जगह पे हम रेदर देन का उपयोग करते हैं। और इसकी एक चीज और समझिए, अपेक्षाकृत भी हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको हम एक दूसरा हिंदी शब्द है बल्कि, और इसकी जगह भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। याद रखिए कि इनका जो उपयोग किया जाना है वो इस चीज को लेकर के होता है कि जब दो विकल्प या प्राथमिकताओं की तुलना की जा रही हो। बहुत अच्छे समझिए कि रेदर देन का उपयोग कहाँ किया जाएगा। जब दो विकल्प हों या दो प्राथमिकता हो या दो से अधिक प्राथमिकताएं वाली चीजें हों तो हमें एक चीज को अधिक महत्व देने के बजाय इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका महत्व देते हैं तो इसके बारे में हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी क्या होती है? अपेक्षाकृत बल्कि। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हमें एक चीज को ज्यादा महत्व देना है। तो रेदर देन मीन्स इन सच इंस्टेंस। ठीक है, तो एक तो ये चीजें हो जाती है कि हमें किसी अलग चीज को महत्व देना है। और दूसरी चीज, रेदर देन इंडिकेट्स चॉइस और नेगेशन। तो जब कभी भी चॉइस की बातें आएंगी या नेगेशन की भी बातें आएंगी तो वहां पे हमें रेदर देन का उपयोग करना होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसको देखिए, आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी। तो रेदर देन के बाद जो भी नाउन आया हो या कोई भी प्रोनाउन आया हो उसी के साथ हम हिंदी के इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। तो जैसे आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी। तो मैं चाय की स्थान पर या मैं चाय के बजाय या मैं चाय के अपेक्षाकृत कॉफी। तो इस तरह की चीजों को जानिए कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं, देन टी। तो यहाँ पे जो रेदर आया हुआ है वो इस टी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है और इस कॉफी को महत्व अधिक दे रहा है। तो आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी। ठीक है, तो मैं चाय के स्थान पर या चाय के बजाय या चाय की अपेक्षाकृत, ये भी चीज जानिए, चाय की अपेक्षाकृत कॉफी मैं पीता हूं। तो यहाँ पे हमें इन चीजों के अंतर को समझना है। रेदर देन का मतलब अपेक्षाकृत भी होता है, रेदर देन का मतलब बल्कि भी होता है। और किसी एक वस्तु को अधिक महत्व देने के लिए, अब यहाँ पे हमने कॉफी को अधिक महत्व देना है और चाय को कम महत्व देना है। तो चाय और कॉफी के बीच के अंतर को, और एक को अधिक महत्व देने के लिए और एक को कम महत्व देने के लिए ही हम रेदर देन का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, आई ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी। मैं चाय के स्थान पर या चाय के अपेक्षाकृत या चाय के बजाय मैं कॉफी पीता हूं। तो यहाँ पे हम किसी भी हिंदी के उच्चारण को ले सकते हैं। तीनों हिंदी के उच्चारण सही माने जाते हैं क्योंकि इनसे हमें ये पता चलता है कि हम दो वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बीच अंतर कर रहे हैं। तो आज इंसात आईसीएस एकेडमी इंग्लिश वाला, एसेंट एंड स्लैंग, ग्रामर, वोकेशनल में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसात आईसीएस एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।